अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, एएस में पहला चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। मैं इस चैप्टर पे स्ट्रेट अवे बगैर लंबी चौड़ी बात किए बहस शुरू करना हूँ। आप अपने लिए पॉइंट्स उठाई जाइएगा। फर्स्ट नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सब नाम इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। हमसे एएस में 36 एलिमेंट्स के ऊपर काम करवाता है। फर्स्ट 36, क्योंकि सिलेबस में क्लियरली लिखा है कि आपको 4S और 4P तक जाना है। इससे ऊपर अगर कोई एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेपर में आती है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है, या कुछ जनरल बातें हैं जो बहस में अभी मैं सामने लेकर भी आता हूं। हमारे फर्स्ट 36 एलिमेंट्स ये नजर आ रहे हैं। अगर मैं पीरियोडिक टेबल शीट को देखूं जो आपको पेपर में प्रोवाइडेड होगी, तो ये शीट आपको प्रोवाइडेड है। आपने स्ट्रेट अवे अपनी प्रोवाइडेड शीट पर 1S 2S 3S 4S लिखते हैं, 2P 3P 4P लिखते हैं, 3D 4D लिखते हैं। 1 2 3। एस पी और डी के हवाले से आपने जब ये मेंशन कर दिया अपने पीरियोडिक टेबल के ऊपर, तो ये आपके लिए एक समरी चार्ट बन गया, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्ट्रेट अवे बड़ी आसानी के साथ विद इन नो टाइम आप वर्कआउट कर सकते हैं, और उसमें जल्दी आप अपनी वर्किंग ले भी सकते हैं। हाउ इट विल वर्क, इसके ऊपर थोड़ी सी बहस करते हैं। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूँ। कैल्शियम पे वर्किंग करना चाहता हूँ। कैल्शियम इज एट एटॉमिक नंबर 20। गो विद दीज लाइंस, इसके साथ साथ आप मूव करें। नंबर ऑफ बॉक्सेस मींस अ लॉट फॉर यू। कैसे? ये देखें, 1s2, 2 बॉक्सेस आए। 2s2 2p6, 3s2 3p6 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 से मैं काम कर रहा हूं ब्रोमीन पे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। पांचवा बॉक्स मान रहा है ये 1 2 3 4 5। फर्स्ट 36 एलिमेंट्स के ऊपर आपने इस थीम पे मूव करना है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती चली जाएगी। इस थीम में आपने क्रोमियम, कॉपर, इसको फिलहाल छोड़ दें, इन पे स्पेशल बात आएगी। बाकी सब पे ये जो मैं थीम बोल रहा हूँ ये आपकी वर्किंग में है, आपको हेल्प करेगा। एक चीज और याद रखिएगा, वो है, ये देखिए, ब्रोमीन की जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई, ये जो फोर्थ क्वांटम है, अभी बोलते हैं ये क्वांटम नंबर क्या होता है। फोर्थ क्वांटम को उठा के आगे ले जाओ, 3 को 3 के साथ रखो। ये देखें, 3s 3p 3d, 3s 3p 3d, इनको इकट्ठा रखो। हमने यहाँ किया क्या है, हमने क्वांटम नंबर्स को साथ साथ लेके चले हैं। ये देखें, फर्स्ट क्वांटम, सेकंड क्वांटम, थर्ड क्वांटम, फोर्थ क्वांटम, तरतीब इस तरह रखेंगे। ये एनर्जी वाइज इंक्रीजिंग एनर्जी के साथ साथ मूव कर रहे हैं। और लकीली ये चीज सिलेबस में भी है कि आपने ऑर्बिटल्स को एज पर इंक्रीजिंग एनर्जी लिखना है। तो ये जो आप इन लाइंस के साथ साथ मूव कर रहे हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स एनर्जी।
डेफिनेटली 3D से 4p की एनर्जी ज्यादा है, 4s से 3D की एनर्जी ज्यादा है, एंड सो ऑन। While moving with these lines, you can define increasing energy. पेपर में क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, कुछ जगहों पे एनर्जी के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बात। दूसरी बात, अरेंजमेंट क्वांटम के हिसाब से अगर आपको कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो आपने जब भी लिखना है कीप इन माइंड क्वांटम नंबर को सामने रख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेपर में लिखनी है। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी एलिमेंट है जिस पे आप काम करें, उसकी बैक पे जो भी नोबल गैस है उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। और उसके बाद ये मेरे लेफ्ट ओवर है, उनको मैंने लिख दिया। तो स्क्वायर ब्रैकेट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू दैट नोबल गैस। ये काम करने के बाद आपके पास ये बच गया, इसको साथ लिख दें। जितने मर्जी एलिमेंट्स पकड़ लें, आपके लिए वर्किंग है, आप इजीली उनके ऊपर काम कर सकते हैं। मसलन ये देखिए, मैं यहाँ फास्फोरस को पकड़ लेता हूँ, 15 पर है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, थर्ड क्वांटम। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे। एक तरीका और भी होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वर्कआउट करने का। उसमें हम इस तरह दायरे लगा दें, बॉक्सेस बना दें, जिनमें 1s 2s 3s 4s 5s 2p 3p 4p 5p एंड सो ऑन, ये लिखते चले जाते हैं। इसके बाद इनके ऊपर तिरछी लाइनें लगाते हैं। पहले ये देखें, इसके साथ मैच करेगा। ये जो ऊपर हमने ब्रोमीन की एनर्जी वाली बात की थी ना, ये 1s देन 2s देन 2p देन 3s देन 3p देन 4s देन 3d देन 4p एंड सो ऑन। लकी इनफ कि ये इसके साथ मैच कर रहा है। ये एनर्जी के हिसाब से हम मूव करी जा। और एक बात ध्यान में रखें कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो यहां एस में आ सकते हैं, वो दो हैं। एस सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं। सब शेल क्या है, मैं अभी बात करता हूं इसके ऊपर। पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 आते हैं, एफ में 14 आते हैं। तो मैंने यही किया ना, ये देखिए मैक्सिमम 6, इससे ऊपर नहीं गया। फिर नेक्स्ट एनर्जी पे चला गया। फिर इस तरह मूव करते करते ये देखें 3D में 10 आए हो, तो उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी आ जाएगी। ये भी आप कर सकते हैं। नाउ इट इज अप टू यू कि आपको एग्जाम के दौरान पीरियडिक टेबल प्रोवाइडेड है, आप पीरियडिक टेबल के ऊपर नंबरिंग लिखें। ये जो SPDF जिस तरह ये मैंने लिखा है, इसको आप लिख के यूटिलाइज कर लें, फास्ट मूव बनेगा। अपार्ट फ्रॉम क्रोमियम कॉपर, 34 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आ गई है। अब ये है क्या, मैं इसकी डिटेल्स में जाता हूं। अभी मैंने इंट्रोडक्टरी तौर पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक लेमैन अप्रोच में करके दिखा दी। एक और बात भी यहां जहन में रख लें। देखिए, अगर आता है पॉजिटिव आयन से, मुझे पेपर में कहा गया कि आपने सिलिकॉन 4 पे काम कर। सिलिकॉन 4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से निकले हुए हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो मैं इस पे आ जाऊंगा, मैं नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा। अगर मुझे उसने ये कह दिया कि आप Cl+1 पे आ जाओ, क्लोरीन कैटाइन इस पे आ जाओ, तो मैं एक बॉक्स पीछे चला जाऊं। पॉजिटिव की सूरत में उतने बॉक्सेस पीछे चले जाएं, उस एलिमेंट की या उस बॉक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, आपकी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। इस तरह ये देखें,
अगर वो मुझे कहता है ब्रोमाइड आयन पे जाए, Br-1, -1 का मतलब है वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, तो आप नेक्स्ट बॉक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख, एंड सो ऑन। पॉजिटिव आयन की सूरत में उतने बॉक्स पीछे चले जाएं, नेगेटिव में उतने बॉक्स आगे चले जाएं। आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स की, आयंस की बन गई। अब हम इसकी इंटरनल डिटेल्स में जाते हैं कि यहां मुझे मिल क्या आ रहा है। देखिए, ये अगर मैंने लिखा है 4s2, इसको रीड कैसे करना है? फोर्थ क्वांटम या फोर्थ एनर्जी लेवल, फोर्थ क्वांटम लेवल, ये सारे लफ्ज यूज होते हैं। फोर्थ क्वांटम लेवल के एस सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह ये देखिए 3p से 1, थर्ड क्वांटम के p सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन। ये रीडिंग है कि कैसे आपने इसको रीड करना है। अब सब शेल्स क्या हैं? देखिए, आप एक टेनिस बॉल ले लें, अंदर से खोखली है, हॉलो है अंदर से। साइंटिफिकली ऐसी स्ट्रक्चर जो अंदर से हॉलो होती है उसे शेल कहते हैं। जिस तरह एग शेल है, इसको हम शेल कह लेते हैं। शेल के अंदर एक पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। ये तो हो गया ओ लेवल्स। Electrons move around the nucleus in specific orbits. यहां ए लेवल्स में ऑर्बिट को फर्दर सब शेल्स में डिवाइड किया गया है, जो कि एस, पी, डी और एफ के नाम से जाने जाती हैं। A shell divided into further subshells named as S, P, D and F। और एक बात और ध्यान में रखें कि ये जो सब शेल्स हैं एस, पी, डी, एफ, एस 1 टाइप के, पी 3 टाइप्स के पी सब शेल्स हैं। उसमें यूं कह लें, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और हर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 2 है। लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो टोटल सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, and that can hold 2 electrons, so maximum of 6 electrons are there in p subshell, and so on। आप ये बात कर सकते हैं। प्रीवियस सिलेबस में एस और पी के ऊपर बहुत काम करवाता था आपसे। अभी डी को भी शामिल कर दिया है एएस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन डी ऑर्बिटल्स और उससे रिलेटेड केमिस्ट्री ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स में A2 के सिलेबस में है, हमसे एएस में नहीं पूछता। S contains one type of orbital and each orbital can hold 2 electrons. So in S subshell we are having 2 electrons. P subshell contains 3 types of orbitals. Each orbital can hold 2 electrons. So maximum of 6 electrons are there in P subshell. D contains 5 types of orbitals. Each orbital can hold 2 electrons. So there are maximum of 10 electrons in D subshell। F के अंदर क्वेश्चंस नहीं आते, कहीं कहीं जिक्र जरूर मिलता है हमें पेपर्स के अंदर, लेकिन एफ जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है।
इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। देखें आर्बिटल क्या है, मैं लफ्ज यूज कर रहा था आर्बिटल। आर्बिटल न्यूक्लियस के गिर्द एक स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, या यूं कह लें जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, या जहां इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस से खास एनर्जी तक जा सकते हैं, वो लेवल बन जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, maximum probability of finding electrons in certain energy level, and that is known as orbital. बेसिकली अगर बहुत टेक्निकल उस बातों में चले जाएं तो वहां हम कहते हैं वेव फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस सेंटर से कितना, सेंटर मींस न्यूक्लियस, वेव फंक्शन। अब ये बहुत आगे की बातें चली जाती हैं। आपसे एएस लेवल पे वेव फंक्शन, ग्राफिकल टच, इन बातों का नहीं पूछा जाता। वो कि हम किसी हद तक सरफेस टच में इस पे बात कर जाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा कैम्ब्रिज आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। यहां एस और पी की शेप्स हमारे सिलेबस में है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। ये मैंने एक्सिस ड्रॉ किए हैं, उसके ऊपर एक स्फीयर बना दिया है। तीनों एक्सिस पे उसका सेंटर से बराबर फासला लेंगे तो खुद ब खुद स्फीयर बन जाएगा। देखें अगर तो है एस ऑर्बिटल, वो साइज में बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब है। ये मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन वन एस ऑर्बिटल एंड हेंस इट रिजेंबल्स अ सॉलिड स्फीयर। इससे बाद 2s उससे बड़ा है, 3s उससे बड़ा है, वो होगा वो भी स्फेरिकल, एस स्फेरिकल। जितना स्फीयर बड़ा होगा उसमें डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कम होती जाएगी क्योंकि स्पेस से आता है। 1s छोटा है, स्फीयर छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब हैं, उसको सॉलिड स्फीयर कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन जो जो स्फीयर्स बड़े होते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किधर को जा रही है, जीरो डेंसिटी की तरफ जा रही है, यानी लेस डेंस होता चला जा रहा है। दूसरी बात आ रही है पी ऑर्बिटल्स। ये डम्बेल शेप है, इसको लोब शेप भी बोला जाता है। एस सेंटर में नोड है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो डेंसिटी होगी इस पार्ट पे। और जो जो हम इधर को होते हैं यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। नोड बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, उसमें डेंसिटी नहीं है, और न्यूक्लियस है उसमें डेंसिटी नहीं होती। पी ऑर्बिटल थ्री टाइप्स के हैं और ये एक्सिस की बेस पे आ रही है। दोनों लोब अगर एक्स एक्सिस पर है तो पी एक्स, वाई एक्सिस पर है तो पी वाई है, जी एक्सिस पर है तो पी जी है। देखिए वन पी नहीं होता, पी ऑर्बिटल सेकंड क्वांटम के साथ शुरू होता है, ये सेकंड क्वांटम से शुरू होता है। और अभी अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिख रहे थे तो आपके सिलेबस में 4p तक गया है। ये ब्रोमीन पे आपने बात की, 4p तक आपके सिलेबस के हिसाब से उसने मूव किया है, आपसे एक्सपेक्टेड। ये 2p, 3p, 4p।
होता यह है कि ये देखें, इलेक्ट्रॉन वेवी मोशन शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का ऐसे ग्राफ बनाया हमने। जब उसको मार्क किया उसकी आउटर बाउंड्री को, तो शेप उसकी ये बनी, डम्बल शेप। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो नोड से शो किए हैं, और ये वाला एरिया आ गया इस तरह। आपको पेपर में पी एक्स कहता है, पी वाई कहता है, पी जी कहता है, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप ड्रा करते हैं। फिर बात आती है, आप वाइंड अप चल रहा है यहाँ पर इस टॉपिक का। ये देखें, 1s के मुकाबले में 2s साइज में बड़ा होगा, ख्याल रखना है आपने। ये अगर मैंने अंदर ब्लू कलर में 2p बनाया है, तो इसकी आउटर बाउंड्री का जो सेंटर से डिस्टेंस है, ये सेंटर से जो डिस्टेंस मान रहा है, वो बराबर होना चाहिए इसके। अगर 2s और 2p की आउटर बाउंड्री सेम है, देन दे बिलोंग टू द सेम एनर्जी लेवल। यहाँ फर्क है। अगर मैं ये देखें, अगर ये रेड कलर वाला बना दूं, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, तो मैंने क्वांटम नंबर को एक्सीड कर दिया और वो गलत हो जाएगी बात। तो मुझे अगर सेम क्वांटम के एस और पी बनाने हैं, उनकी आउटर बाउंड्री सेम रखनी है। ये एक मोटी बात याद रखिएगा। इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ चुका है आपके, और वहां वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप क्या करते हो। फिर ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम इन आइदर हाइट। इधर भी प्रोबेबिलिटी इतनी है, उधर भी उतनी है, पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी। और ये जो शुरू में हम नंबर लिखते हैं किसी भी सब शेल के साथ, उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। यहां एक कंसेप्चुअल बिल्डअप दिया जा रहा है। सपोज कर लें कि ये मेरे पास पी सब शेल है। पी सब शेल के तीन ऑर्बिटल्स, पी सब शेल के तीन ऑर्बिटल, इस तरह मैंने ड्रा करके ये कहा है कि अगर पी सब शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसी एक ऑर्बिटल में आ जाएगा। या पी एक्स में होगा, या पी वाई में होगा, या पी जी में होगा। दो इलेक्ट्रॉन है, तो वो अलग अलग ऑर्बिटल में होगा। ये अहम बात आ गई। ऐसे नहीं होगा कि पहले एक ऑर्बिटल फिल होगा फिर दूसरे की बारी आएगी। दे प्रेफर टू बी इन सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन। ये स्पिन आ रही है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑन इट्स ओन एक्सिस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो अलग अलग होंगे। चार हो जाएं तो तीन अलग अलग होके फिर चौथे ने पेयर करना। पांच हो जाएं तो तीन अलग अलग, फिर चौथा और पांचवा आएगा, देन पेयरिंग स्टार्ट्स। प्रेफरेंशियली electrons prefer to be in separate orbitals, then pairing starts। ये जो थीम है ये आपने माइंड में रखना है। इसकी बेस पे आपसे पेपर में वर्किंग करवाता है। और एक चीज और ध्यान में रखें, ये देखें, ये जो तीन है, तीनों देखें, पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और हमने कितने बनाए हैं? 3 बनाए हैं। हाफ फील्ड, 6 का आधा। और अगर 6 के 6 हैं तो वो कंप्लीटली फील्ड। उसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 5 है, ये सारे के सारे पार्शली फील्ड कंसिडर होंगे। कहाँ कौन सा लफ्ज यूज करना है, इसको माइंड में बिठाएं आप। कंप्लीटली फील्ड स्टेबिलिटी में पहले नंबर पर है, उसके बाद हाफ फील्ड स्टेबल है, और पार्शली फील्ड तीसरे नंबर पर है। ये स्टेबिलिटी आ गई। ये जो बात हम कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ रूल्स हैं, कुछ साइंटिस्ट की वर्किंग है, वो हम बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं। ये देखें, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नाम तो मुझे नहीं चाहिए पेपर में। कहता क्या है? मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई द सेम ऑर्बिटल एंड दे मस्ट हैव एन अपोजिट स्पिन।
देखें एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। सेम स्पिन वाले एक ऑर्बिटल में नहीं हो सकते। देखो, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है उसको आप एक टाइनी मैग्नेट कंसिडर कर रहे हो। और अगर दो मैग्नेट विद सेम पोल्स हों, दे रिपेल ईच अदर। ये बात तो आप बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं। अपोजिट स्पिन होगी तो वो किसी हद तक एक दूसरे के करीब आएंगे। दे कैन be in the same orbital with some sort of stability. With same spin, they will push each other. तो उस तरह वो इकट्ठे नहीं हो सकते। That's why they tend to be in same orbital with opposite spin. ये तो हो गया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर आता है हून्स रूल। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन नेवर फिल अप द सेम ऑर्बिटल अंटिल ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी आर ऑक्युपाइड एंड दैट द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव पैरेलल स्पिन। देखो, मैंने अभी बात की, मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये सपोज मेरे पास तीन पी ऑर्बिटल्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट ऑर्बिटल्स में आगे विद सेम स्पिन। फोर, फाइव, सिक्स, फिर पेयरिंग होगी। अब ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नेवर फिल अप द सेम ऑर्बिटल अनटिल ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर ऑक्युपाइड। देखें मैंने क्या किया, ये अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये आ गया, दो हैं तो ये आ गया, तीन हो गया तो ये, अनटिल ऑक्युपाइड, ये सारे ऑक्युपाई हो गए विथ पैरेलल स्पिन। उसके बाद यहां पेयरिंग होगी, ये बात की जा रही है यहाँ। इसी बात को ये देखें ऑक्सीजन पे अप्लाई किया जा रहा है। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p6 2p4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। 1s 2s 2p। ये ये जरूरी नहीं है कि एक्स ऑर्बिटल हो, पी एक्स हो, पी वाई भी हो सकता है, पी जी भी हो सकता है। किसी एक को आपने पेयर कर देना, लेकिन रूटीन में हम एक लिखने की खूबसूरती में एक्स में डाल देते हैं। और ये एनर्जी के हिसाब से मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम बना दी यहाँ पर। 1s 2s 2p XYZ, सिंपल है। और ये आप हाफ हेडेड एरो भी लगा सकते हैं, कंप्लीट हेडेड एरो भी लगा सकते हैं। दोनों तरह ये यूज किए गए हैं, पेपर्स में आए हुए हैं। ये वाली बात मैं कर चुका एनर्जी के हवाले से। बिल्कुल स्टार्ट में बात की है कि वो पीरियोडिक टेबल के साथ साथ मूव करते जाएं। यू आर हेडिंग टुवर्ड्स हायर एनर्जी। यू आर हेडिंग टुवर्ड्स हायर एनर्जी। यहां मैं इसको आज के लिए रोक रहा हूं। बल्कि ये टाइटेनियम है, 22 इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी फिलिंग की गई है। और इसमें ये देखें 4s2 को आगे ले जाएंगे आप। लिखने का अंदाज ये होगा और एनर्जी का अंदाज ये होगा। और अगर आप टाइटेनियम +2 चाहते हैं तो आप इसके ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें। 4s वाले हायर क्वांटम के इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं, उनको निकाल दें तो पीछे लेफ्ट ओवर जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। हायर क्वांटम के इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे। फिलिंग एनर्जी के हिसाब से होगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर क्वांटम से होगा। और ऑफ बायो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फिल द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। सिंपल बात है, पहले इसने फिल होना है, फिर इसकी बारी आनी है, फिर इसकी बारी, फिर हायर एनर्जी की तरफ आप बाद में जाएंगे। ये 4s ने पहले फिल होना है, फिर 3d की बारी आनी है। ये ऑफ बायो प्रिंसिपल कहलाता है।
ये जो मैं अभी आपके साथ ये वाली बात है, ये वाली, ये ऑफ बाय प्रिंसिपल है, ये लोएस्ट एनर्जी, फिर उसके बाद ये हाईएस्ट एनर्जी एंड सो ऑन। आप इन रेड एरोस के साथ साथ मूव करते जाओ तो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स हायर एनर्जी। ये कर लो या वो पीरियोडिक टेबल के थ्रू कर लो, दोनों बातें अपनी जगह पे ठीक हैं, दोनों चल सकती हैं। मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ फर्दर बातें करेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा फील हुआ है, ताकि मुझे हौसला बने, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम आपके सामने रख सकूं। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़ जी।